बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज्तबा इन्फो टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको एक सहाबी के मुतल्लक़ बताते हैं जिन्होंने दौरे जहालत में अपनी बेटी को जिंदा दरगोर किया था, और इस वाक़े का तज़किरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हुए रो पड़े। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हा नहायत खूबसूरत थे। तफसीर नगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हा को देखा करती थी, लेकिन उस वक़्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवरे कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया कल्बी के चेहरे को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह, इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, उसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गए। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रसालत के बारे में हज़रत दहिया कल्बी को बताया। हज़रत दहिया कल्बी ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हज़रत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें ज़िंदा दफन किया जाता है। मैंने 70 घरों की बेटियों को ज़िंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसी वक़्त हज़रत जबरील अमीन ने हाज़िर खिदमत होकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें, अब तक जो हो गया वो हो गया, उसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने मुआफ़ कर दिया। हज़रत दहिया कल्बी आपकी ज़बान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो। हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी मुआफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, कैसा गुनाह, बताओ। हज़रत दहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गरज से दूर मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे ज़िंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसा बाद घर आया तो मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। दहिया फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी उस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा, आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं कितने दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते जा रहे हैं कि ए अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लगी और कहने लगी, दहिया, ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे ज़रा तरस न आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था इसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कि कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे ज़िंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए, दहिया, इसे ना मारना,
दाहिया ये तुम्हारी बेटी है। माँ तो आखिर माँ थी। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा क्या मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो? बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो? बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही थी, बाबा किधर चले गए थे? कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मुकाम पर जाकर मैंने उसे बिठा दिया और खुद उसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिया की जुबान से वाक़या सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं? छाँव में आ जाएं। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं? बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है, लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई वो अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया। मुझे उसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल होगी और उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म की और बोली, ऐ मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज़्ज़त देगा, जो बेटियों की इज़्ज़त बचाएगा। ऐ अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हा वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ। उस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा रोने लग गए और कहने लगे, ए दाहिया हमारे आका को क्यों रुलाता है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाहिया से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत दाहिया की रो रो कर कोई हालत न रही। इतने में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाहिया को कह दे वो उस वक़्त था जब उसने अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना था। अब मुझको और आपको उसने मान लिया है तो दाहिया का ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफ़ारत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।